देखिए मेरे प्यारे भक्तजन, जितने भी भक्तजन हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से जो सत्य है वो मैं आप लोगों के बीच बताऊंगा। तो देखिए, सर्वप्रथम ये 10 सवाल है, उसी का आंसर हम ढूंढेंगे। श्री कृष्ण का सत्य क्या है? श्री कृष्ण कौन है? शिवजी कौन है? परमात्मा कौन है? श्री राम कौन है? और त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? माता दुर्गा कौन है? आदि शक्ति भवानी कौन है? महाकाली कौन है? और आत्मा क्या है? इन सभी का सत्य ग्रंथों और शास्त्रों के प्रमाण से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप सत्य से परिचित हो पाइएगा। देखिए, जो डायग्राम बनाया है मैंने समस्त ब्रह्मांड का, क्या है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के 3 पार्ट, श्री कृष्ण के 3 अंश हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव महेश। तो श्री कृष्ण जो है वो अपने दिव्य धाम गोलोक धाम में रहते हैं और उनके 3 अंश हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। और श्री कृष्ण की माया जो कि बहुत ही प्रबल है, तो श्री कृष्ण की माया ही शरीर धारण कर दुर्गा, भवानी और काली बन जाती है। यहाँ देखिए, श्री कृष्ण की जो योग माया है वही शरीर धारण करती है और वही दुर्गा, भवानी, काली। श्री कृष्ण की माया कितनी शक्तिशाली आप तो जानते ही हैं, इसीलिए ये दुर्गा, भवानी, काली उनकी माया है, माया की शक्ति है। और फिर श्री कृष्ण की शक्ति जो कि राधा रानी, श्री कृष्ण की शक्ति है राधा रानी, वही है लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, महाकाली, आदि शक्ति, सीता, भगवती। ये सभी जो हैं देवी, ये सभी महाशक्ति जो हैं, सभी श्री कृष्ण की ही शक्ति हैं, श्री कृष्ण का ही पराक्रम है जो शरीर धारण कर दुष्टों का नाश करते हैं। तो इस संपूर्ण सृष्टि में केवल श्री कृष्ण है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी केवल श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण अपने ही शक्ति, अपने ही शरीर से श्री राधा को प्रकट किया था। तो कृष्ण भी वही है और राधा भी वही है। तो समझ गए कि दुर्गा, भवानी, काली ये सब उनकी योग माया है, उनके ही रूप, माया ही शरीर धारण करती है। और श्री कृष्ण की शक्ति है लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, आदि शक्ति, महाकाली, ये सभी उनकी शक्ति है। और आप जो देख रहे होंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों तो एक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड हैं, उन सभी को मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो अनेक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश हैं, और सभी से जो ऊपर हैं, परमेश्वर हैं, वो श्री कृष्ण है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों भी श्री कृष्ण के ही अंश हैं। श्री कृष्ण अविनाशी हैं और ब्रह्मा जो हैं उनका समय निर्धारित है, किंतु उनके 2 अंश विष्णु, महेश ये दोनों भी अविनाशी हैं। जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है तब ब्रह्मा का अंत हो जाता है, किंतु विष्णु, महेश रहते हैं, ये तीनों इनके ही अंश। ओके, तो समझ गए। अब देखिए, श्री कृष्ण के अंश ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और विष्णु के अंश कौन है? तो भगवान कपिल आप जानते होंगे, उनके ही अंश हैं। और नारायण रूप में, श्री राम रूप में, वराह रूप में, वामन, परशुराम, हरि, ये सभी विष्णु के ही रूप हैं। विष्णु है श्री कृष्ण के अंश और विष्णु के अंश हैं ये सभी, नारायण, श्री राम, वराह, वामन, परशुराम, नरसिंह, हरि, ये सब। और कृष्ण अर्थात जब धरती पर श्री कृष्ण अवतरित हुए थे तो अपनी संपूर्ण शक्ति से नहीं, श्री कृष्ण जो कि परमेश्वर हैं उनके अंश हैं विष्णु, श्री विष्णु। और विष्णु अपने अंश भेजे थे, कृष्ण रूप में आए थे विष्णु, ठीक ना। तो जो कृष्ण आए थे वो केवल
परमेश्वर श्री कृष्ण के अंश थे, पूर्ण रूप से वो धरती पर नहीं आए थे, और पूर्ण रूप से तब आए थे जब अर्जुन को गीता ज्ञान देना था। क्योंकि पूर्ण रूप से यदि धरती पर वो आते तो धरती का भार कोई धरती माता सह नहीं पाते, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, और परमेश्वर धरती पर आ जाएंगे पूरी शक्ति के साथ, तो इस संपूर्ण एक ब्रह्मांड नहीं असंख्य ब्रह्मांडों का नाश हो जाएगा। तो पूर्ण शक्ति से नहीं, केवल दुष्टों का नाश करने के लिए ही संपूर्ण शक्ति नहीं, थोड़ी शक्ति लेकर आए थे कृष्ण रूप में। और ये सभी रूप हैं किसके? तो विष्णु के, और विष्णु है श्री कृष्ण के अंश। समझ गए? यहाँ से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ही विष्णु है। विष्णु कौन? तो श्री कृष्ण के ही अंश, अर्थात श्री कृष्ण ही विष्णु है, श्री कृष्ण ही शिव हैं, श्री कृष्ण ही श्री राम हैं, श्री कृष्ण ही सत्य है, सत्य केवल कृष्ण है, और श्री कृष्ण ही आत्मा है और परमात्मा भी। और आपके मन में सवाल होगा कि त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो याद रखिए, ध्यान भी रखिए कि त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, क्योंकि तीनों परमात्मा श्री कृष्ण के अंश ही हैं, तीनों श्री कृष्ण के ही अंश हैं। और ये ओंकार शब्द जो है ओम, इसमें श्री कृष्ण वास करते हैं, इसी में ओंकार भी श्री कृष्ण ही है। अब देखिए, श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जो अनादिकाल से अपनी शक्ति राधा रानी के साथ अपने दिव्य धाम गोलोक धाम में निवास करते हैं। उनके सिवा, उन दोनों के सिवा और कुछ भी नहीं है, जो भी है उनका ही अंश है। श्री कृष्ण ही अपने अंशावतार ब्रह्मा रूप से जगत का सृजन करते हैं, विष्णु रूप से जगत का पालन पोषण करते हैं, और रौद्र रूप से शिव रूप से इसका संहार कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके ही अंश हैं। अब देखिए, ये डायग्राम आपको चकित करने वाला डायग्राम है, ध्यान से देखिए। श्री कृष्ण, ये है श्री कृष्ण का गोलोक धाम, श्री कृष्ण ये है गोलोक धाम, और उनकी शक्ति राधा, जो उनके ही अर्ध शरीर से प्रकट हुई थी, और वही हैं उनके ही, उनका ही स्वरूप है ओंकार, और वही हैं आत्मा, उनके ही शरीर से, उनकी ही शक्ति से आत्मा उत्पन्न हुई, और श्री कृष्ण है आत्मा से ऊपर परम आत्मा। अब देखिए, यहाँ गोलोक धाम है, और ये देखिए सृष्टि, आप तो एक सृष्टि में, हम आप एक सृष्टि में रहते हैं, तो उसमें देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश लीला करते हैं, और उन सभी की आदि शक्ति रहती है ना। लेकिन यहाँ अनेक ब्रह्मांड है, अनेक सृष्टि है, हम तो एक में रहते हैं, और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, इस सृष्टि में भी ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे सृष्टि में चतुर्मुखी ब्रह्मा रहते हैं, अन्य सृष्टि में पंचमुखी, कहीं दशमुखी, कहीं सौमुखी, कहीं सहस्त्रमुखी रहते हैं। मतलब जितनी भी सृष्टियाँ हैं, इतनी सारी सृष्टि है, हम तो एक सृष्टि में रहते हैं, एक सृष्टि का हाल जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश लीलाओं का जो वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं, ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मात्र एक सृष्टि में। ऐसे अनंत सृष्टियाँ हैं, मैंने तो ये बहुत कम दर्शाया है। इस प्रकार अनंत सृष्टि है, और सभी सृष्टि में, हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण के अंश सभी जगह रहते हैं, और उनकी आदि शक्ति भी उनके साथ रहती है, तीनों देवियाँ। बात समझ में आई? अनंत ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, और इन सभी के स्वामी कौन है? तो गोलोक धाम में रहने वाले श्री कृष्ण। सभी जगह काल है, किंतु गोलोक धाम में काल की गति नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण काल से भी बड़े। काल उनकी ही शक्ति से, उनके ही डर से अपने कार्य को करता है, अपने कार्य को करने में प्रेरित होता है। तो आशा करता हूँ कि आप सत्य को जान गए होंगे, लेकिन फिर थोड़ा और देखिए। श्री कृष्ण, उनके अंश ब्रह्मा विष्णु महेश, और काल
ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे श्री कृष्ण से नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे नीचे काल, और काल का ही स्त्री रूप होता है काली। काल का स्त्री रूप काली। काल आ जाता है और कभी उसकी स्त्री काली आ जाती है। तो ये सभी श्री कृष्ण के ही अंश से, उनकी ही शक्ति है। श्री कृष्ण के नीचे ब्रह्मा विष्णु में से, उनके नीचे ये काल है। काल त्रिदेव को कुछ नहीं कर सकता, केवल इन तीनों की इच्छा से अपने काल चक्र को केवल गतिमान करता है। अब देखिए इसका प्रमाण, इसका प्रमाण मतलब श्री कृष्ण परमेश्वर है, उनके सभी अंश है, उसका प्रमाण देखिए। श्रीमद् भगवत गीता में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना अनंत कोटि का विराट महाविकराल स्वरूप दिखाते हैं, तो वह रूप ऐसा था जिनमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ था। त्रिदेव सहित नवग्रह पृथ्वी उनमें समाये हुए थे। श्री कृष्ण के विराट रूप में गणेश आदि शक्ति शिव मानव दानव पशु पक्षी वृक्ष समुद्र सभी श्री कृष्ण के विराट रूप में समाया हुआ था। उनके हजारों मुख थे, हजारों शरीर थे, हजारों पैर, हजारों हाथ, हजारों पेट, हजारों उदर था उनके। उनका स्वरूप समस्त ब्रह्मांड को कंपित और भयग्रस्त कर रहा था। उनका इतना विराट स्वरूप, विकराल स्वरूप था कि समस्त ब्रह्मांड को कंपित कर रहा था, और सभी डर के मारे भयग्रस्त हो रहे थे, प्रभु को बार बार नमन कर रहे थे। इतने विराट, और उनमें सभी समस्त ब्रह्मांड, एक नहीं अनेक ब्रह्मांड, सभी देवी देवता उनमें समाये थे। अर्थात जितने भी सब कुछ है सब श्री कृष्ण के अंदर ही है। श्री कृष्ण तो इन सभी से बड़े हैं, गोलोक धाम में निवास करते हैं, सभी के स्वामी हैं। तो परमात्मा केवल श्री कृष्ण है, ईश्वर केवल एक है श्री कृष्ण। और ये सभी जिनका पूजन पाठ पूजा करते हैं वो भी वही है, उनके अंश। देखिए जब कहीं भी वो लीला करते थे या फिर असुरों का वध करते थे, तो वह श्री कृष्ण का केवल अंश मात्र था। मैंने पहले ही बताया था, जब दुष्टों का नाश करते थे तो केवल श्री कृष्ण का थोड़ा सा अंश था, थोड़ी सी शक्ति। संपूर्ण शक्ति से वो कभी नहीं लड़ते थे, क्योंकि यदि वो ऐसा करते तो उनकी अपार शक्ति से दैत्य समेत अन्य ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता। इतनी शक्ति परमात्मा स्वयं यदि युद्ध में आ जाए तो दैत्य क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड ही नष्ट नाबूद हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण केवल अपने अंश मात्र को भेजे थे दैत्यों का नाश करने के लिए, स्वयं नहीं आए थे। स्वयं आए थे बस श्रीमद् भगवत गीता में अपने स्वरूप का ज्ञान देने, सत्य का ज्ञान देने के लिए आए थे श्रीमद् भगवत गीता में। अब देखिए शिवजी कहते हैं कि हे उमा, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को भजता है वही मुझे प्रिय है। वासुदेव भी श्री कृष्ण ही है, क्योंकि मैं भी उनको ही पूजता हूँ, उनको ही भजता हूँ। शिवजी कह रहे हैं माता पार्वती से कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है वही व्यक्ति मुझे प्रिय होता है, क्योंकि मैं भी श्री कृष्ण को ही भजता हूँ। अब देखिए श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे भजता है मैं भी उसी को भजता हूँ, अर्थात उसकी इच्छा पूर्ति करता हूँ। शिवजी मेरे परम भक्त हैं और मैं तो अपने भक्तों की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं शिवजी को पूजा करता हूँ, शिवजी को पूजता हूँ। बात ये नहीं है, बात ये है कि श्री कृष्ण मेरे परम भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त, और मैं अपने भक्तों की ही पूजा करता हूँ, इसलिए शिव जी को मैं पूजता हूँ। अब देखिए वास्तविक सत्य, गोलोक में एक बार श्री कृष्ण स्वयं माता राधा से कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, वास्तव में इन अनेकों ब्रह्मांड में अनंत रूपों में मैं ही बसता हूँ। जितने भी ब्रह्मांड हैं सभी में अनंत रूप में केवल मैं ही बसता हूँ। मैं ही कृष्ण
और मैं ही राधा, मैं ही शिव और मैं ही राम हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही काली हूँ, आत्मा भी मैं, परमात्मा भी मैं, भक्त भी मैं और भगवान भी मैं, पशु पक्षी दानव मानव सब मैं ही हूँ, यहाँ तक कि मारने वाला भी मैं और मरने वाला भी मैं ही हूँ और बचाने वाला भी मैं ही हूँ। मैं किसी को मारता हूँ तो स्वयं को ही, क्योंकि मेरे अतिरिक्त और क्या है। मारने वाला भी मैं ही हूँ और जो मरता है उसमें भी तो मैं ही हूँ, जो बचाता है वो भी मैं ही हूँ। वास्तव में मेरे अतिरिक्त और कुछ भी है ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वासुदेव श्री कृष्ण तीनों गुणों से परे हूँ। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन गुण होते हैं। तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत हैं, काल से भी परे, काल से भी अतीत, कालातीत हैं, अजन्मा अविनाशी परमेश्वर हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं अपने बारे में, और मैं ही वास्तविक सत्य हूँ, मैं ही वास्तविक तत्व हूँ। और जब भगवान श्री कृष्ण के अंश विष्णु, जब कपिल, मैंने कहा था कपिल भी उनका ही स्वरूप है, कपिल जो है श्री कृष्ण के ही अंश है, तो कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, अपनी माता से, मेरे ही भय से यह वायु चलती है, मेरे ही भय से काल अपने कार्य को करता है। जब श्री कृष्ण कपिल रूप में आते हैं तो अपनी ही माता से कहते हैं कि जो वायु चलती है मेरे ही डर से, काल अपने कार्य को करता है तो मेरे ही भय से। श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि हे पार्थ, कोई व्यक्ति किसी देवता को भी पूजे तो वह मेरी ही पूजा करता है, क्योंकि हर रूप में केवल मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में ये बात लिखा हुआ है। कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि कोई किसी अन्य देवता को क्यों ना पूजे, उसकी श्रद्धा को उस देवता के प्रति मैं ही स्थिर करता हूँ, क्योंकि सभी देवता में तो मैं ही हूँ, सभी तो मेरा ही अंश है। इसलिए कोई भी किसी देवता को भी पूजे वो मेरी ही पूजा करता है। इसलिए हे अर्जुन, और हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, सभी को इसकी ही शरण लेना चाहिए। हर एक भक्त को अपने आत्मा की ही शरण लेना चाहिए, क्योंकि मैं सभी भक्तों के हृदय में रहता हूँ। देखिए, एक मंत्र भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मांड जो समाया है एक मंत्र में, संपूर्ण सत्य, जिससे भगवान श्री कृष्ण तत्काल प्रसन्न होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इसका हिंदी होगा, मैं उस सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के आधार है। श्रीमद् भागवत में के आरंभ में ही लिखा है, भगवान वेदव्यास ऋषि वेदव्यास जी लिखे हैं कि उस सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जो हैं वही इस जगत की उत्पत्ति मतलब जगत की रचना करते हैं, स्थिति मतलब पालन पोषण करते हैं, और प्रलय भी वही लाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों रूप धारण कर करके हर काम को वही करते हैं। देखिए, अंत में जब सब कुछ समाप्त हो गया, सब सत्य का ज्ञान दे दिए श्री कृष्ण, तब अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, तू संपूर्ण धर्मों तथा संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर एक मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो चिंता मत कर, तो शोक मत कर। तो समझ जाइए, इस बात को कहने की शक्ति केवल परमात्मा में ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी जगह मैं ही हूँ। इसलिए श्री कृष्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्य यही है कि तुम सब कुछ को त्याग कर एक मेरे ही शरण में आ जाओ।
तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी, परम आनंद मिलेगा। तो आप भी किसे पूजिए? परमात्मा को। परमात्मा कौन है? पता चल गया। सत्य क्या है? पता चल गया। जो भी है केवल श्री कृष्ण ही है। तो आप कमेंट बॉक्स में परमात्मा के नाम पर लिख दीजिएगा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।